तो यूपीएस जो है वो एनपीएस से भी कहीं अधिक घातक है। अगर यदि कहा जाए कि एनपीएस धोखा है तो यूपीएस महाधोखा है। लोकतंत्र में अपने हक और हिस्से की मांग के लिए सड़कों पर उतरना जरूरी है। इसी संदर्भ में राम मनोहर लोहिया की एक बात बिल्कुल ठीक बैठती है कि सड़कें अगर सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। भारत की सड़कों पर इसी 26 दिसंबर को लाखों लोग अपने हक के, अपने हिस्से की, अपने जीवन की आखिरी उम्मीद के लड़ाई के लिए सड़कों पर लाखों की संख्या में उतरे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की सड़कों पर लाखों कर्मचारियों की भीड़ यह बता रही थी कि लोकतंत्र में अभी सड़कें सूनी नहीं हुई है। एक ऐसा आंदोलन और एक ऐसा नेतृत्व जो 20 सालों से अपनी मांग को लेकर के संघर्ष कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में चल रहे पुरानी पेंशन आंदोलन की। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इसी 26 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की सड़कों पर एक ऐसा आंदोलन जिसने भारत सरकार की नींद उड़ा दी। मैं बात कर रहा हूं इसी 26 दिसंबर को पुरानी पेंशन के लिए आयोजित जन आक्रोश मार्च की। दोस्तों, मैं विवेक यदुराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द यदुराज शो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आखिर तक बने रहिए हमारे साथ पुरानी पेंशन के आंदोलन में। दोस्तों, इसी 26 दिसंबर को विजय कुमार बंधु के आह्वान पर पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ अटेवा और एनएमओपीएस ने पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की सड़कों को जनसैलाब से भर दिया। पिछले 20 सालों से चले आ रहे पुरानी पेंशन के आंदोलन में ये 26 दिसंबर एक नया मुकाम रच दिया। 1 अक्टूबर 2023 का वह दिन जब दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 15 लाख से 20 लाख तक की भीड़ इकट्ठी हुई थी, वह पुरानी पेंशन के इतिहास का सबसे सुनहरा आंदोलन का दिन था। लेकिन 26 दिसंबर का आंदोलन कुछ अलग मायनों में खास है। यूपीएस लागू होने के बाद पहली बार प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों ने इसके विरोध के लिए सड़कों को जनसैलाब से भर दिया। विजय कुमार बंधु के आह्वान पर पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों ने 26 दिसंबर की दोपहर को पूरे भारत सहित पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों को ऐसा नजारे में तब्दील कर दिया कि देखने वाले देखते रह गए। चाहे आप इलाहाबाद हो, चाहे बनारस हो, चाहे कन्नौज, क्या मऊ, क्या आजमगढ़, क्या शाहजहांपुर, क्या बरेली, इसके साथ साथ पूरे भारत के 28 राज्य जनसैलाब से उमड़ पड़ा। यह जनसैलाब बता रहा था कि सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग से 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित जन आक्रोश रैली की कुछ वीडियो दिखाएंगे। मैं आपको लिए चलता हूं सीधे उन रैली स्थलों पे जहां से हमें वीडियो प्राप्त हुई है। साथियों, आज हम सभी लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए कि हमारे जो अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं आदरणीय विजय कुमार बंधु जी, उनके आह्वान पे जो अभी हम लोगों को कुछ दिन पहले एनपीएस से चेंज करके एक यूपीएस स्कीम दी गई है, जो पुरानी पेंशन बहाली की हम लोग कई वर्षों से मांग कर रहे थे। तो पुरानी पेंशन बहाली की ना मांग कर इन्होंने हमको एक यूपीएस दी है। तो यूपीएस जो है वो एनपीएस से भी कहीं अधिक घातक है। अगर यदि कहा जाए कि एनपीएस धोखा है तो यूपीएस महाधोखा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा जितना भी शिक्षक एवं कर्मचारी देश एवं प्रदेश का था वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित था कि हम लोग मांग ओपीएस कर रहे थे, एनपीएस दी है, वो यूपीएस दी है। तो यूपीएस जो हम लोगों को बिल्कुल मान्य नहीं है। इससे हम लोग रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन यापन साधारण तरीके से नहीं गुजार सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में सभी लोग आज इतनी बड़ी संख्या में आज एकत्रित हुए हैं और मांग करते हैं कि जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगी हम लोग इसी तरीके से एकत्रित होकर ओपीएस की मांग करते रहेंगे। कर्मचारियों के लिए अच्छी नहीं है।
प्रशासन इतना डरा पड़ा है। हम शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, हम सरकार के अंग हैं, हमसे कैसा डरे। हम तो निर्धारित किए थे 2 बजे से 4:30 बजे तक करेंगे, बस हम थोड़ी छाया से बचना चाह रहे थे, लेकिन इसी बीच में प्रकृति ने भी खेल खेला और ये शायद आगे भी खेल खेलेगी। आगे चल रहे हैं, आगे। बहाल करो, बहाल करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बहाल 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 करो, वही देश में राज करेगा। आशीष बड़ोरिया डिप्लोमा एसोसिएशन की तरफ से मैंने आज इस आंदोलन में एक बढ़ चढ़कर हमारे साथियों ने हिस्सा लिया और मैं यहाँ के सभी साथियों का बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हजारों की तादाद में सजाव की क्रांतिकारी धरा पे आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं एक दृढ़ संकल्प लेके कि हम कितने लोग चाहिए जिनको ओपीएस चाहिए, एक बार हाथ उठा लीजिए। पूरा भारत बोल रहा है पेंशन है अधिकार हमारा, एक ही नारा, एक ही मांग, ओपीएस कम बैक, आवाज दो, आवाज दो। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत के सभी जिलों के मुख्यालयों पर हजारों लाखों की भीड़ यह कह रही थी कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, पुरानी पेंशन की मांग कोई नई नहीं है। कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में से शामिल किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि तब हुई जब 2022 के विधानसभा चुनाव में विजय कुमार बंधु ने इसे पहली बार किसी राजनीतिक मैनिफेस्टो में शामिल करवाया। उसके बाद तो जैसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना शुरू कर दिया और अपने मैनिफेस्टो में शामिल करना शुरू कर दिया। लगभग आज देश की सभी राजनीतिक पार्टियों में पुरानी पेंशन का मुद्दा सबके प्रमुखता से मैनिफेस्टो में शामिल है। सरकार पर भी इस बात का दबाव पड़ा और उसने एनपीएस को सुधार करके यूपीएस लाई, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने यूपीएस को भी सिरे से खारिज कर दिया और सिर्फ एक बात पर अपनी शर्त रखी, बगैर ओपीएस के उन्हें कोई भी योजना स्वीकार्य नहीं। विजय कुमार बंधु पिछले 20 सालों से इसी प्रयत्न में लगे हुए हैं देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों का जीवन सुरक्षित हो सके। उस व्यक्ति ने इस मरे हुए मुद्दे को इस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज उनके एक आह्वान पर देश के लाखों सरकारी कर्मचारी भारत की सड़कों को जनसैलाब में बदल सकते हैं। पुरानी पेंशन की मांग भी कोई अनावश्यक मांग नहीं है। संविधान भी अपने नागरिकों के लिए कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करता है। संविधान भी अपने नागरिकों की इस बात की तसल्ली करता है आपके जीवन के हितों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से कोई सरकार पीछे नहीं हट सकती है। और पुरानी पेंशन भी इसी कल्याणकारी राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो नागरिकों के जीवन से संबंधित है और उनके जीवन को सुरक्षित करता है। दोस्तों, हम मिलते रहेंगे ऐसे ही किसी आंदोलन के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।